समय की बात है। देवर्षि नाराज यमपुरी यमराज ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आप आज किस कारण से आए हैं? देवर्षि बोले, हे यमराज, मेरे मन में एक शंका की जीवन जवाब केवल आप दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके के लिए आया हूँ। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, बताइए, आपके मन में जो भी शंका है, अगर मैं उसके सूचना कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। देवर्षि ने पूछा, हे धर्मराज, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? यमराज ने बोले, हे देवर्षि, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस संसार को कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। जो उसके भाग्य में लिखा है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव ही मनुष्य के भाग्य बदल सकते हैं। इसमें बारे में एक पुरानी कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके आपको समझ आ जाएगा कि भाग्य में जो लिखा होता है वह वही होता है। देवर्षि बोले, हे यमराज, मैं यह कहानी जरूर सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ, लेकिन आपको उससे पूरी सुननी होगी। आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता। जो भी इसका कहानी का सुनता है उसके 32 अपराध में माफ किया जाता है। फिर यमराज ने कहा, पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा सुंदर नगरी थी। वहां के राजा नाम था चंद्रसेन था। चंद्रसेन बहुत दयालु और अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से बहुत खुशी थी। राजा चंद्रसेन ने धर्म के अनुसार न्याय करते थे। उनके कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पाप करने वालों से बुरे लोगों के लिए वो खत सख्त थे। चोरों, लुटेरों, हत्यारों और कड़ा दंड देते थे। इसलिए अनेक राज्य में कोई गलती का काम नहीं करता था। प्रजा उनके सबका स्वभाव भी जानती थी। राजा चंद्रसेन की एक बेटी थी जिसका नाम अनुपमा था। अनुपमा बहुत गुणी और सुंदरी थी। वह इंद्र की पत्नी सची जितनी खूबसूरत थी, उसी समय उस नगर में अनुपमा जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। जब अनुपमा बड़ी हुई तो राजा उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई साल बीत गए और उन्हें कोई ठीक नहीं मिला। एक दिन एक ऋषि राजा चंद्रसेन के राज्य में आए। वह ऋषि बहुत विद्वान थे और चारों वेदों को जानते थे। उसे भूत और भविष्य का ज्ञान भी होता। राजा चंद्रसेन ने उनका बहुत सम्मान किया, उन्हें आसन दिया, उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा इस सम्मान से ऋषि बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, मैं आपको अतिथि से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप जो चाहे मांग ले, मैं उसे पूरा करूंगा। राजा चंद्रसेन बोले, हे मुनिवर, मैंने आपके सब कुछ है, धन संपत्ति, राज्य, हाथी, घोड़े, सोने, भंडार, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बड़ा दुख है। ऋषि ने कहा, हे राजव, मैं आपके दुख को जानता हूँ। आप बेझिझक बताइए, जो भी जानना चाहते हैं मैं आपकी समस्या का हल करूंगा। राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए अच्छा वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हर पिता चाहता है उनकी बेटी का विवाह अच्छे वय वर्ष है, ताकि वह सुखी जीवन जी सके। कृपया बताइए, मेरी बेटी का विवाह कब होगा और किसके साथ होगा? मुझे उसका वरम और कहना मिलेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ और उनका समाधान जरूर करूंगा। इतना कहकर ऋषि ध्यान में लगते हैं और राजकुमारी अनुपमा का भविष्य देखने लगते हैं। राजा बहुत उत्सुकता है उनकी बात सुनने के लिए हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाता है। ऋषि अनुपमा का भविष्य देखते हैं और फिर आंखों खोलकर राजा से कहते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री का उत्तम वर आपके महल में ही रहता है। यह सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, मेरे महल में ऐसा कौन सा उत्तम वर है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। राजा आश्चर्य से ऋषि की ओर देखते हैं और पूछते हैं, हे मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे महल में ऐसा कौन सा पुरुष है जो मेरी बेटी के लिए उत्तम वर हो सकता है? वह मेरी नजर में अब तक क्यों नहीं आया? कृपया उसके बारे में बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, मैं आपको उसी के बारे में जरूर बताऊंगा। आप खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उससे कर देंगे। राजा कहते हैं, हे मुनिवर, आपके ऐसे वचन मुझे परेशान कर रहे हैं। जल्दी बताइए, वो उत्तम वर कौन है जो मेरे महल में रहता है? ऋषि बोले, हे राजन, ध्यान से सुनिए। आपकी बेटी अनुपमा का विवाह आपके महल में रहने वाले नौकर कवल से होगा। वह सुनकर राजा का दिल टूट जाता है
और उन्हें बहुत बड़ा गुस्सा आता है। कल्व राजा के महल में एक नौकर था और राजा चंद्रसेन को कल्व का स्वभाव बहुत पसंद था। कल्व गरीब परिवार से था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और गुणी था। उनके कई शास्त्रों का अध्ययन किया था। गरीब के कारण वह महल में नौकर था और काम करता था। कर्ण बहुत दयालु था और राजा की सेवा बड़ी मेहनत से करता था। जब राजा बीमार पड़े थे, तब कर्ण ने उनकी बहुत देखभाल की थी, लेकिन राजा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी बेटी का विवाह एक नौकर से उन्हें सोचने लगे, यह मुझसे सोचकर बोल रहा है या झूठ बना रहा है। देखने में विद्वान लगता है, लेकिन बातों में मूर्ख जैसी कर रहा है। भला किसी राजकुमारी का विवाह नौकर से का कैसे हो सकता है? बेटी सुंदर और गुणी है, और कब वो एक साधारण नौकर है? यह कैसे संभव है? राजा ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आपके जरूर कोई गलती हुई होगी। मेरी बेटी राजकुमारी है, उनका विवाह किसी नौकर से कैसे हो सकता है? कृपया फिर उनके भविष्यों को देखकर बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, मैंने जो कहा वह सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने जो भविष्य देखा वही आपको बताया। चाहे आप माने या न माने, आपकी बेटी का विवाह कर्ण से ही होगा। इस होगे वाले कोई नहीं बदला सकता। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। इतनी कहकर ऋषि राजा और अपमान को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करूँ इन पहला वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। उनके जाने के बाद राजा गहरी चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें ऋषि पर बहुत गुस्सा आता है। वह स्वीकार नहीं कर पा रही है उनकी बेटी का विवाह एक नौकर से होगा। फिर राजा सोचते हैं, अगर मैं कच्छ को राजा में निकाल दूं तो उनका विवाह मेरी बेटी से नहीं होगा। राजा कर्ण को बुलाते हैं और राजा की आज्ञा मारकर कर्ण दौड़ते हुए अपने पास आता है। गुस्से में राजा कहते हैं, हे कर्ण, अब तुम्हारे राज्य में चले जाओ और मेरे राज्य के आसपास कहीं दिखानी मत देना। कंस कहता है, हे महाराज, मुझे माफ कीजिए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने कोई अपराध करने दिया। कृपया मुझे सजा न दे। मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, उनके साथ मैं कहाँ जाऊँ? हमारे पास सिर्फ आपका ही सहारा है। आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे राज्य से न निकाले। तब महाराज चंद्रशेष को कर्ण पर बहुत दया आती है और राजा सोचते हैं, इस कर्ण ने मेरी बहुत सेवा की है, इसे इस तरह सजा देना ठीक नहीं होगा। राजा कहता है, ए कर्ण, मैं तुम्हारे माता पिता की रक्षा करूंगा। उनके राजमहल में रहने दिया जाएगा और उनकी अच्छी देखभाल होगी, लेकिन तूने राजमहल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम मेरे राज्य से नहीं गए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। इसके लिए अभी मेरी आज्ञा को मानकर मेरे राज्य से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। अगर तुम राज्य में दिखो और मेरी आज्ञा तोड़ी तो मैं युद्ध मृत्युदंड भी दूंगा। कच्छ सोच रहा पड़ जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझे राजा महल से बाहर निकाल रहे हैं। जरूर कोई बड़ा कारण होगा, वरना महाराज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यह सोचकर कर्ण राजा से कहता है, हे महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आप मेरे माता पिता की जमींदारी ले रहे हैं, इनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे पता है कि मेरे माता पिता आपके पास सुखी रहेंगे, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को मानकर अपने राज्य में चला जाऊंगा और जब तक आप मुझे खुद न बुलाए मैं वापस नहीं आऊंगा। महाराज कहते हैं, हे कंसव, मैं तुम्हारी वफादारी से खुश हूँ, लेकिन मैं भाग्य से खेल में मजबूर हूँ। इसलिए अब तुम किसी दूसरे राज्य में चले जाओ और अपना जीवन सुखमय से जियो और बिताओ। फिर कल से महाराज से यह राज्य छोड़कर चला जाता है और चलते चलते कर्ण को एक जंगल जंगल में पहुंच जाता है। वह उसे ऋषि मिलते हैं जिन्होंने राजकुमारी अनुभव की भविष्यवाणी की थी। कस उसे देखकर प्रणाम करता है और कहता है, ए ऋषिवर, आप इस जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? आपको कोई मदद चाहिए? अगर हाँ बताइए, मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? ऋषि कश्यप को देखकर मुस्कुराते हुए और कहते हैं, हे बेटे, तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा मजबूत है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति आने वाली है। कंस कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कहा इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं तो राजमहल का एक साधारण नौकर था। अब राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं काम और भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ।
तब ऋषि कहते, हे बेटे, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुम सच्चे और धार्मिक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा भला किस कुछ करना चाहता हूँ। कंस कहता है, हे मुनिवर, मैं माता पिता कहने थे साधु संतों की बात हमेशा मानना चाहता हूँ। आप जो भी कहते वो हमारे साथ अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए मैं आपके जो भी कहेंगे वो जरूर सुनूंगा। ऋषिवर कहते हैं, हे बेटे, अब तुम दक्षिण दिशा में जाओ, जहाँ राजा चित्ररथ का राज्य है। उनके राज्य में जाने से तुम्हारा काम बन जाएगा। कच्छ ऋषि की बात मान लेता है, उन्हें प्रणाम करता है और दक्षिण की ओर चला पड़ता है। कांठ दिनों तक चलते के बाद राज्य चित्ररथ के राज्य में पहुंच जाता है। वहां के राजा चित्ररथ बहुत बूढ़े और उनकी कोई संतान नहीं थी। जब राजा राजा की मूर्ति का समय पास था, उन्होंने सपने में माँ लक्ष्मी का दर्शन देती हैं और कहती हैं, हे राजा, तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य किया है। तुमने दान देते समय कभी हाथ पीछे नहीं खींचा, लेकिन पिछले जन्मों के पापों की वजह तुम्हें संतान नहीं हुए। इसलिए अपने मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को राजा बनाओ जिसके वह हाथी चुनेगा, जो तुमसे और मंदिर में रखा है। इसका अगर माँ लक्ष्मी गायब हो जाती है, फिर राजा तीसरा अपनी मूर्ति से पहले मंत्रियों से कहते हैं, हे मंत्रियों, मेरी मूर्ति का समय नजदीक है। माँ लक्ष्मी ने मुझे सपने में दर्शन देकर एक जरूरी काम सौंपा है। मेरी मूर्ति के बाद तुम इस व्यक्ति को राजा बनाना जिसे मंदिर में रखा हाथी चुनेगा। सभी मंत्री राजा की बात मानते और ऐसा का वायदा करते। सब समय के बाद राजा की मूर्ति हो जाती है। मूर्ति के बाद मंत्री हाथी को राजमहल में सामने लाते हैं और उसे प्रजा से कहते हैं, ये हाथी जिसे चुनेगा वही हमारा अगला राजा होगा। ये हमारे दिगंबर राजा का आदेश है। सारी प्रजा वहां इकट्ठी हो के जाती है। इसी समय कर्ण भी वहां पहुंच जाता है। वहां का दृश्य देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कर्ण ने चुपचाप खड़ा होकर सब देखने लगता है। फिर देवी लक्ष्मी का हाथ अपनी सूंड पर में फलों की माला लेकर आगे बढ़ जाता है ताकि अगले राजा का चुनाव कर सके। सबसे पहले वह मंत्रियों के पास जाता है और उन्हें ध्यान से देखता है, लेकिन किसी को ये नहीं चुना था। और देखकर मंत्री हैरान हो जाते हैं। अब लगता है कि प्रजा से कोई राजा बनेगा। फिर आते ही धीरे धीरे प्रजा के पास सामने गुजरने लगता है। दोनों उसे पुचकाराते हुए, लेकिन वह किसी को नहीं चुनता। कुछ देर बाद हाथी वहां से पहुंचता है जहाँ कच्छ खड़ा हो। वह कच्छ के देखकर कुछ देर रुकने के बाद उसके गले में माला डाल देता है। इसी तरह वह कच्छ को अगला राजा चुन लेता है। यह देखकर सभी मंत्री और प्रजा हैरान हो जाते हैं और नए राजा की तारीफ करने लगते हैं। फिर मंत्री कच्छप के पास जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं और पूछते हैं, हे महोदय, आप कौन हैं जिसे माँ लक्ष्मी के हाथों में हमारे राजा के रूप में चुना हो। कच्छ उन्हें परिवार का परिचय देता है। उनके बाद मंत्री कच्छ को दक्षिण दिशा का राजा कोशिश करता है और उनके सिंहासन ऊपर बिठा देता है। जब कच्छ सिंहासन पर बैठता है, तभी उन्हें ऋषि की बात याद आती है और कहने लगता है, और वह खुशी से मुस्कुराते हुए लगता है। राजा बनकर प्रजा के बहुत सेवा करना है। वह कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों बनवाता है, पूजा पाठ कराता है और दान देता है। इनकी इनकी कारवा पूरी धरती पर फैल जाती है। हर तरफ राजा कछुआ की तारीफ होने लगती है। महाराज चंद्रसेन ने भी दक्षिण देश के राजा के बारे में बहुत कुछ सुनते और सुनाते हैं। वो उनकी महानता से प्रभावित होकर कहते हैं, अपनी बेटी का विवाह दक्षिण देश के राजा से ही कराऊंगा। महाराज चंद्रसेन विशा का प्रस्ताव भेजने का कच्छ के प्रस्ताव देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके स्वीकार भी कर लेता है। फिर महाराज चंद्रसेन अपने रथ से सवार होकर दक्षिण देश के राजा से मिलने चाहते हैं। उनके मन में बहुत बड़ी खुशी होती है। वह भगवान को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी करी और मेरे लिए बेटे के लिए एक अच्छा वर दिया। आपकी कोटि कोटि धन्यवाद। रास्ते में उन्हें वही ऋषि मिलता है जिन्हें राजकुमारी का अपमान अनुपमा के विवाह की भविष्यवाणी की थी। महाराज चंद्रसेन रथ रोकर कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी बात गलत नहीं निकली। आपने कहा था कि मेरी बेटी का विवाह मेरे महल के नौकर से होगा, इसलिए मैंने इस नेकर को निकाल दिया और भाग्य का बदल दिया। अब मेरी बेटी का विवाह
दक्षिण देश के महान राजा से हो रहा है, जिसके पूरी धरती पर नाम कमाया है। वह सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मेरी भविष्यवाणी सच्ची थी और वही हो जो मैंने कहा था। भाग्य जो कोई मिटा नहीं सकता। चंद्रसेन उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं और हंसने हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद चंद्रसेन दक्षिण देश के राजमहल में पहुंचते हैं। वहां का मंत्री उनका स्वागत करते हैं, उन्हें कच्छ की सभा में ले जाते हैं। जब चंद्रसेन कच्छ को देखते हैं, उनकी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वह उसे देखते ही अपने पुराने नौकर कच्छ को पहचान लेते हैं। वह सोचते हैं, हे राजा, तो मेरा नौकर कच्छ जैसा दिखता है। तब कच्छ को उनके पास आता और कहता है, हे महाराज, आपने मुझे पहचान लिया। मैं वही कच्छ हूँ जो आपके राज्य में नौकर था और जिसे आपने निकाल दिया था। फिर कच्छ उन्हें सारी कहानी बता देता है। यह सुनकर चंद्रसेन शर्मिंदे हो जाते हैं और सिर झुककर कहते हैं, हे राजन, कच्छ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत किया है। मेरी भूल को क्षमा कीजिए। कच्छ कहता है, हे महाराज, आप मुझे माफी न मांगे। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर उस दिन आप मुझे राज्य से नहीं निकालते तो मेरे राज्य में न बनकर पता होता। जो कुछ हुआ वो भाग्य को खेल है। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इसे कोई बदल नहीं सकता। यह नियत का खेल है। चंद्रसेन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कच्छ को नमस्कार करते हुए धन्यवाद देते हैं और फिर वह बड़ी खुशी से साथ अपनी बेटी अनुपमा का विवाह कच्छ के कर देते हैं। लेकिन चंद्रसेन को इन बात का बड़ा दुख होता है कि उन्हें उन महान ऋषि का अपमान किया था जिसे अनुपमा के विवाह की भविष्यवाणी की थी। वह कश्यप से होगा। इनके बाद चंद्रसेन उन ऋषि के मिलते जाते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं। ऋषि राजा को माफ कर देते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने पहले से कहा था कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वह जरूर आता है। फिर वह कहते हैं, देखा, मनुष्य जो भाग्य से पहले तय होता है, कोई कितना भी कोशिश कर ले, न अपना भाग्य बदल सकता है, न किसी को दोस्त बना सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमने कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो पसंद आए तो कमेंट करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही इस बताने कहानी को लोगों तक पहुंचा सके। और आप सभी को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी धार्मिक कहानियों में आपके साथ पहुंचा सकता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।